अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल प्रॉपर्टीज़। कंट्रोल प्रॉपर्टीज़ वो होता है जो हमें लिखने से पहले हमें उसका प्रोसीजर पता होना चाहिए कि उसमें हम इनपुट क्या डालने वाला है। यूज़र को ये सब पता होना चाहिए कि सारा प्रोसीजर जो है उसको पता होना चाहिए ताकि उसको प्रोग्रामिंग करते वक्त इनको यूज़ करते वक्त कोई नौबत ना आए। ठीक है। और इसको फिर आपको ये प्रोसीजर पता होना चाहिए कि उस पे काम जो है वो किस तरह से करना है। ये एग्जांपल कि आपको इनको हाईलाइट कैसे करना है, इनका नाम जो है वो दूसरे में कैसे चेंज करना है। ठीक है। फिर ये यहाँ पे फॉर्म वन जो है प्राइवेट ऐसा फॉर्म जो है वो लोड, फिर फॉर्म वन जो है वो शो होगा, फिर फॉर्म ब्लैक है, फिर ये सब एंड फिर इसका एक भी एग्जांपल है जिसमें हमें शेप को एक पर्टिकुलर शेप में लिखना है। ठीक है, उसकी शेप को एक पर्टिकुलर शेप में लिखना है। अब यहाँ पे प्राइवेट सब फॉर्म लोड, उसमें हमें शेप वन और शेप थ्री जो है इस तरह से एंड होगा। फिर इस तरह से आपको जो है वो इसका विजुअल बेसिक का कमेंट कंट्रोल जो है वो समझ आ जाएगा। ठीक है। अब टेक्स्ट बॉक्स जो है वो हमारी यूज़र्स जो भी उसमें इनपुट डालते हैं उसको एक्सेप्ट करने के बाद आउटपुट में उसको उसकी रिजल्ट जो है वो शो करते हैं। ठीक है। इसको और इसको हाईलाइट भी करते हैं किसमें, न्यूमेरिक डाटा में, बट नॉट इमेज और पिक्चर्स। पर यहाँ पे कोई इमेज और पिक्चर्स में नहीं, सिर्फ न्यूमेरिक डाटा में। ठीक है। इनको पिक्चर्स में शो नहीं करते हैं, सिर्फ डाटास में, नंबर्स में। ठीक है। स्टेरिंग अ टेक्स्ट बॉक्स कैन बी कन्वर्ट टू अ न्यूमेरिक डाटा बाय यूजिंग द फंक्शन वैल्यू टेक्स्ट। ये स्टेरिंग जो है वो टेक्स्ट को कन्वर्ट करते हैं न्यूमेरिक डाटास में, किसको यूज़ करके, वैल्यूज जो टेक्स्ट की जो वैल्यूज है उसके फंक्शंस को यूज़ करके। ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल है दो, उस प्रोग्रामिंग को बनाने के लिए दो बॉक्स होते हैं। ठीक है, दो बॉक्सेस होते हैं। यहाँ पे इस तरह से आपका डिस्प्ले में फॉर्म बना, यहाँ पे फिर यहाँ पे फॉर्म वन, फिर इस तरह से यहाँ पे बॉक्सेस बना होगा, टेक्स्ट बॉक्सेस एक दो। ठीक है, यहाँ पे दो टेक्स्ट बॉक्सेस बना होगा। फिर यहाँ पे कैलकुलेशन होने के बाद यहाँ पे आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा सम। ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स वन में कितना है वहाँ पे ये वैल्यू लिखना है। फिर टेक्स्ट बॉक्स टू में कितना है यहाँ पे वो वैल्यू लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आप 500 लिखो फिर। ठीक है, फिर यहाँ पे कैलकुलेट करो इन दोनों सम्स को। एग्जांपल हुआ ये, इस तरह से ये बॉक्स जो है यहाँ पे पहला टेक्स्ट बॉक्स में ये वैल्यू लिखा, फिर दूसरा टेक्स्ट बॉक्स में ये वैल्यू लिखा, फिर इसको कैलकुलेट किया, फिर इसका सम जो है वो कितना निकलने वाला है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे भी आपकी बुक में भी बना हुआ है। ठीक है, उसका फार्मूला आपके बुक में दिया है। ठीक है, प्राइवेट सब कमांड वन क्लिक, प्राइवेट सम कमांड पे क्लिक करना है टू ऐड द वैल्यू। किसको, वैल्यू को ऐड करने के लिए टेक्स्ट बॉक्सेस में, टेक्स्ट बॉक्स वन एंड टेक्स्ट बॉक्स टू। ठीक है, जिससे मैंने आपको यहाँ पे भी बनाया था और आपकी बुक में भी बना हुआ है। ठीक है, नंबर वन में कितना है, 100 है, नंबर टू में 500 है। फिर ठीक है, सम इसका सम निकाला, टेक्स्ट वन पॉइंट टेक्स्ट ब्रैकेट, फिर प्लस किसके साथ किया, टेक्स्ट टू के साथ, प्लस करने के बाद टू शो द आंसर ऑन लेवल। ठीक है, इस तरह से ये इन्होंने आपको बताया है। फिर यहाँ पे आपको पिक्चर बनाया है कि किस तरह से आप इसको कैलकुलेट करोगे। ठीक है, यहाँ पे नंबर वन में 100 आए हैं, फिर नंबर टू में उन्होंने 500 लिखा है, फिर कैलकुलेट करने के बाद सम कितना आया है, 600। ठीक है, 600 आया। फिर इस तरह से यहाँ पे लेबल है। लेबल इज नॉट यूज टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन एंड गाइडेंस द यूजर बट आल्सो यूज टू डिस्प्ले आउटपुट। ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने के लिए यूज़ नहीं होता है। ये
जो भी आपका आउटपुट होगा उसको डिस्प्ले करने के लिए भी यूज़ करते हैं। ये जो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जो कि हमारी टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा को डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। कमांड बटन इज यूज टू एक्सिक्यूट कमांड। ये किस चीज़ के लिए, ये बटन जो है किस चीज़ के लिए होते हैं, हमारे कमेंट्स को एक्सिक्यूट करने के लिए। इट शो ऑल इंस्टॉलेशंस दैट द बटन इज पास इट व्हेन द यूजर क्लिक ऑन इट। यूजर जो है इस इंस्टॉलेशन बटन पे प्रेस करते हैं व्हेन द यूजर क्लिक ऑन इट, फिर यूज करने के बाद यूजर इस पे क्लिक करते हैं। द मोस्ट कॉमन associated with the command button click event the syntax for the procedure। फिर उसी प्रोसीजर में उसी बटन पे ये क्लिक करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रोवाइड कमांड 1, फिर योर स्टेटमेंट, आपका स्टेटमेंट, फिर एंड। अब पिक्चर बॉक्स इज यूज हैंडल ग्राफिक। पिक्चर बॉक्स जो है वो हमारी हैंडल ग्राफिक्स को यूज़ करने के लिए होता है, ठीक है। यू कैन लोड इट पिक्चर ए डिज़ाइन फेजेस बाय क्लिकिंग ऑन द पिक्चर आइटम द प्रॉपर्टीज विंडो एंड सेलेक्ट द पिक्चर फ्रॉम द सेलेक्ट फोल्डर। यहाँ पे पिक्चर जो है वो लोड करने के बाद इसका डिज़ाइन, इसका फेस में जो है उसको क्लिक करना है। फिर पिक्चर आइटम जो प्रॉपर्टीज जो है वो विंडो से आपको सेलेक्ट करना है। द पिक्चर फ्रॉम द सेलेक्ट फोल्डर, कहाँ से, पिक्चर फॉर्म जो है वो हमें फोल्डर से सिलेक्ट करना है, ठीक है। पिक्चर, फिर लोडेड पिक्चर, फिर इस तरह से है, फिर इमेज, फिर ग्राफ डॉट GIF, ठीक है। इस तरह से ये पिक्चर बॉक्स हुआ। अब इमेज बॉक्स जो है वो हमारी इमेज एंड पिक्चर्स को हैंडल करने के लिए होता है, ठीक है। द फंक्शन ऑलमोस्ट आइडेंटिकली टू द पिक्चर्स बॉक्स। ये ज़्यादातर ये फंक्शन जो है वो हमारे पिक्चर बॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। हाउ एवर दिस वन मेजर डिफरेंस टू इमेज बॉक्स कैन बी रिसाइज। हमारे इमेज को जो है वो डिफरेंट साइज में होता है। वेल द इमेज इज एन पिक्चर बॉक्स बी रिसाइज, ठीक है। यहाँ पे भी आपका एग्जांपल है, इमेज 1 पिक्चर, लोडेड पिक्चर, फिर यहाँ पे फिर से ये CWCVB प्रोग्राम, इमेज, ग्राफिक, ठीक है। इस तरह से ये हुआ। अब लिस्ट बॉक्स जो है वो हमारी प्रेजेंट लिस्ट आइटम्स, हमारी लिस्ट आइटम्स को प्रेजेंट करने के लिए यूज़र क्लिक करते हैं। सिलेक्ट द आइटम फॉर्म को सिलेक्ट करने के बाद लिस्ट में जाते हैं। द ऑर्डर एंड एडिट टू द लिस्ट, अगर हमें कोई उस लिस्ट में कुछ एडिट करना हो तो वी कैन यूज़ द एडल्टमेंट मेथड। हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, एडल्ट मेथड जो है हम इसको एडिट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल गिवन बिलो, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। लिस्ट एडल्ट इन लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4, ठीक है। इस तरह से ये हुआ। अब यहाँ पे है कॉम्बो बॉक्स। द कॉम्बो बॉक्स इज अप्लाइड टू प्रेजेंट अ लिस्ट आइटम्स। कॉम्बो बॉक्स जो है हमारे लिस्ट के आइटम्स को प्रेजेंट करने के लिए, अप्लाई करने के लिए यूज़र उस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद वहाँ से जो लिस्ट है उसको चॉइस करते हैं। फिर उसकी जो छोटे छोटे यूज़र्स को अगर छोटे छोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए ऑन द राइट ऑफ द कॉम्बो बॉक्स सी द आइटम्स विच प्रेजेंट टू ड्रॉप। वहाँ पे राइट साइड में एक आइटम दिखाई देगा आपको, ड्रॉप डाउन लिस्ट इन ऑर्डर टू एडिट आइटम्स। फिर वहाँ पे जाके आपको आइटम्स जो आइटम्स होगा उसको एडिट करना है। यू कैन आल्सो यूज़ द एडिट, यहाँ पे भी आपको एडिट मेथड यूज़ करना है, ठीक है। इस तरह से ये इसका मेथड है, एग्जांपल यहाँ पे है, ठीक है। अब चेक बॉक्स
चेक बॉक्स में आप लिस्ट यूज़र सेलेक्ट अनसेलेक्टेड एंड ऑप्शंस, यहाँ पे जो कंट्रोल लिस्ट होगा यूज़र उसको सिलेक्ट करेगा और अनसेलेक्ट ऑप्शंस में जाएगा। व्हेन द चेक बॉक्स इज चेक इट्स वैल्यू, चेक बॉक्स जो है इसकी वैल्यू को चेक करेगा इज सेट टू 1, और ये सेट करेगा एक में। व्हेन अनचेक्ड, अगर इसमें कुछ चेक नहीं हुआ है, द वैल्यू इज सेट टू 0, उसका वैल्यू जो है वो कहाँ पे किस में सेट करेगा, 0। यू कैन इंक्लूड द स्टेटमेंट चेक 1, आपको इसमें इंक्लूड करना है स्टेटमेंट चेक 1 का वैल्यू, ठीक है। मार्क द चेक बॉक्स, चेक बॉक्स पे मार्क करना है एंड चेक करना है चेक 1 को जो है, चेक 1 को जो है उस बॉक्स में जाके चेक 1 को चेक करना है उसकी वैल्यू। अनमार्क द, फिर उसके अनमार्क करके चेक बॉक्स में एज वेल एज यूज द आइटम, फिर अनमार्क करके इसमें इसको यूज़ करना है, इसके एक्शंस को इस पूरी तरह से, ठीक है। अब इनकी वैल्यू को किस तरह चेक करना है वो आपको पता चल गया। उस पर मार्क करते हैं, फिर चेक करते हैं, फिर अनमार्क करके, फिर वैल्यूज़ को एडिट करके, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे दिया है किस तरह चेक करना है। इफ चेक 1 वैल्यू 1, अगर इसको चेक करना है, एंड चेक 2 वैल्यू 0, देन मैसेज बॉक्स बनाना इज सेलेक्ट, ठीक है। मैसेज बॉक्स से बनाना जो है वो सिलेक्ट करना है। फिर इस तरह से है, ये सारा जो है आपकी बुक में बना हुआ है। द ऑप्शन बॉक्स, यहाँ पे ऑप्शन बॉक्स जो है वो हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, सेलेक्ट वन द चॉइसन कंट्रोल, द ऑप्शन बॉक्स कंट्रोल लेट अस यूजर सेलेक्ट वन ऑफ द चॉइस, उसमें से एक जो है वो ऑप्शन जो है हमें चॉइस करने के लिए, ठीक है। एक ऑप्शन चॉइस करने के लिए, जैसे कि आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होता है, उनमें से आपको एक जो है वो सेलेक्ट करना होता है। आपको सारा ऑप्शन जो है वो चॉइस करना नहीं होता है, आपको एक ही ऑप्शन को चॉइस करना होता है, चाहे वो सही हो या गलत हो, ठीक है। अगर वो सही है तो हमें ट्रू में सेट करना है, अगर वो फॉल्स है तो हमें फॉल्स में सेट करना है, ठीक है। ऑप्शन बॉक्स यही होता है। फिर उसके बाद जो है इसका अलग अलग शेप्स में, अलग अलग बॉक्सेस में ये सारा जो है वो अपेयर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसके पांच ऑप्शंस है। यूज़र क्लिक ऑन वेरियस ऑप्शन बॉक्स, यूज़र को अलग अलग ऑप्शंस पे क्लिक करना है। वेरियस शेप्स विल अपेयर, अलग अलग शेप्स जो है वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। इस तरह से ड्राइव लिस्ट बॉक्स, ड्राइव लिस्ट बॉक्स में क्या है, अप्लाई फॉर शोइंग अ लिस्ट ऑफ ड्राइव्स अवेलेबल ऑन योर कंप्यूटर, जो भी ड्राइव्स आपके कंप्यूटर में अवेलेबल होगा वो शो करेगा, ठीक है। व्हेन यू प्लेस दिस कंट्रोल इनटू द फॉर्म एंड रन द प्रोग्राम, फिर उसके बाद आप इसको प्लेस करने के बाद, कंट्रोल करने के बाद इसको, इस प्रोग्रामिंग को रन करोगे, you will be able to select various drives from your computer, फिर आपको वहाँ पे बहुत सारे वेरियस ड्राइव्स जो है वहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है, अवेलेबल होगा। इस तरह से ये क्या है, ये ड्राइव से, ठीक है, ये ड्राइव से। अब डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स, डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स जो है आपको किस चीज़ को शो करते हैं, फोल्डर्स को, सेलेक्ट ड्राइव में जो आपने फोल्डर्स बनाए हैं उनको शो करते हैं, ठीक है। when you place this control into the form and run the program, फिर इसको इस जगह पे आप कंट्रोल करने के बाद आप प्रोग्राम को रन करोगे, you will be able to select different directories, आपको अलग अलग तरह की डायरेक्टरीज सेलेक्ट करने के लिए मिल जाएगा। फ्रॉम सेलेक्ट ड्राइव वन ऑन योर कंप्यूटर, फिर आपको वहाँ से एक फ्रॉम सेलेक्ट ड्राइव इन योर कंप्यूटर, फिर आपको वहाँ से ड्राइव जो है कंप्यूटर से सेलेक्ट करना है, ठीक है। वो इस तरह से होगा, यहाँ पे आपको दिया है, यहाँ पे आपको इस तरह से एक ड्राइव दिया था वो सेलेक्ट किया, फिर यहाँ से आपको इस तरह की डायरेक्ट ड्राइव लिस्ट बॉक्स में से ये होगा, आप डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स में से इस तरह से होगा, ठीक है। डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स, फाइल लिस्ट बॉक्स, फाइल लिस्ट बॉक्स
जो भी हमारा फाइल्स होता है डायरेक्टरी में उनको शो करने के लिए। उनको सेलेक्ट करने के बाद ये जो है फिर इसको सेलेक्ट करने के बाद हम वहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो भी फाइल्स होगा वो कंप्यूटर पे शो हो जाएगा। ठीक है। द फाइल लिस्ट बॉक्स इज यूज अलॉन्ग विद डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स विच इट्स रन यूज अलॉन्ग विद द फाइल ड्राइव इज लिस्ट बॉक्स। फिर ये जो है हमारे ड्राइव डायरेक्टरी बॉक्स में जो भी हमारा फाइल था, जो भी हमारा ड्राइव था, वो जो है उस पर क्लिक करने के बाद वो सारा जो है उसमें शो हो जाते हैं। ठीक है। इस चीज़ के लिए हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।